नमस्कार दोस्तों इतिहास कई बार बहुत ही बेरहम हो जाता है, बेरहम, निर्दयी। और उस बेरहमी का ताज़ा जो प्रमाण है वो आपके साथ में बांट रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरे प्रदेश में हरियाणा में एक परीक्षा में एक प्रश्न दिया गया कि हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला से के नाम से जुड़ा हुआ है। और नीचे ऑप्शन दी गई, वैकल्पिक उत्तर दिए गए और उन उत्तरों में सबसे पहला नाम था रज़िया सुल्तान, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा रानी अवंती बाई, और इसी तरह से हज़रत बेगम हज़रत महल का नाम भी था। तो बहुत सारे ऐसे नाम, अहिल्याबाई का नाम भी था। ये सारे वैकल्पिक उत्तर साथ में दिए गए कि इनमें जो सही उत्तर है उसको चुनिए और उसको लिखिए। अब प्रश्न तो पूछ लिया गया, उत्तर ज़्यादातर स्थानीय छात्रों को भी मालूम नहीं था। स्थानीय से मेरा मतलब जिस शहर के बारे में ये प्रश्न था वहाँ से भी जो परीक्षार्थी इसमें प्रवेश जिन्होंने किया, जिन्होंने परीक्षा दी वो भी इस बारे में स्पष्ट नहीं थे। लेकिन कुछ एक ने स्पष्ट किया और मैं आपको ज़रा स्पष्ट आपसे इसका उत्तर बांट भी लेता हूँ। ये उत्तर है रज़िया सुल्तान। अब रज़िया सुल्तान का नाम आपने सुना है, एक आध फिल्म भी उस पर बनी है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन ये बात भी है कि ये वो एकमात्र ऐसी महिला शासक थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूरे मुल्क का जो केंद्र है दिल्ली, उसकी सल्तनत को एक बार ज़िंदगी में संभाल लेना और वहाँ से राज चलाना, वहाँ से शासन चलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कालांतर में इतिहास है, बहुत बेरहम है, घटनाएं घटती गईं। उसके बाद वहाँ पर बहराम लोधी का राज्य आ गया, उसने इनकी तलाश शुरू कर दी। रज़िया और अपना जो पति था, जो खाविद था उसको साथ लेके इधर उधर भटकती रही। बठिंडा का किला आपने सुना होगा नाम शायद, अब तो वो किला भी बड़ी बुरी हालत में है। इतिहास में बड़ी बेरहमी से काम लिया जाता है। अब वहाँ भी घूमती रही और उसके बाद आखिर कैथल के ही एक मैदान में रज़िया बेगम, उसका पति एक तरफ थे, उनकी सेनाएं साथ में थीं, और दूसरी तरफ दिल्ली के लोधी वंश की जो सेनाएं थी वो थी। युद्ध हुआ और युद्ध में इत्तफाकन, जैसे जय पराजय दोनों में से एक चीज़ होती है, तो इत्तफाकन रज़िया बेगम और उसका जो पति था वो वहीं पर ही मारे गए, युद्ध में मारे गए। अब मारे गए तो वहाँ उनको वहीं दफन कर दिया गया। जहाँ दफन कर दिया गया वहाँ थोड़ी सी इबादत के लिए जगह भी बना दी गई एक चबूतरे के ऊपर। अब वो चबूतरा, वो जगह, और कालांतर में जब इब्राहिम लोधी वंश का भी खात्मा हो गया तो कुछ लोग वहाँ देखा कि एक कब्र है तो कब्र पे फूल चढ़ाने भी आने लगे। वहाँ सालाना एक जश्न का माहौल, जश्न तो नहीं कहना चाहिए, कब्रगाह है, लेकिन एक उर्स का माहौल भी आ गया कि एक कब्र है जो ऐतिहासिक है और उस पर कुछ लोग एकत्र हों और बातचीत हो उस बारे में, और कुछ इस अवसर पर खुदा की शान में कुछ कव्वालियाँ भी प्रस्तुत हो। ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन मित्रों, कालांतर में ये हुआ कि इतिहास किसी पर भी रहम नहीं करता। जब उसका कोई वंशज नहीं रहा, जब उसका कोई संभालने वाला नहीं रहा, रज़िया बेगम दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक, उसके और उसके शेष ज़िंदगी के बीच में जब कोई उसका वारिस नज़र नहीं आया, जब किसी ने भी उसका जो इतिहास था वो अपने आप से वाबस्ता करने की कोशिश ही नहीं की, तो हुआ ये कि वो सारे वहाँ झाड़ झंखाड़ उड़ाए। और झाड़ झंखाड़ जहाँ उगाएं, उसके साथ साथ जो इमारत बनी होती है, जो एक प्रकार से मकबरा बना होता है, वो भी ईंटें लोग चुरा कर ले गए। टूटी फूटी ईंटों और झाड़ झंखाड़ों के बीच आज भी वहाँ एक कब्र है, कैथल में ही। और कैथल शहर में आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर के एक सड़क के ऊपर, ये सड़क मार्ग पर ये कब्र है दिल्ली की प्रथम महिला शासक की,
और उस कब्र पर अब परिंदा भी कोई नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ सिवाय खंडर के, साएं साएं करने वाले खंडर और झाड़ झंखाड़ों के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। तो इतिहास बड़ा बेरहम है। एक और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है एक सरकारी परीक्षा के लिए, और दूसरी ओर उसका जो उत्तर है वो इतना भयावह खंडरों में बदला हुआ है कि कोई छात्र उसे क्या पढ़ेगा और क्या जाके देखेगा कि ये कहाँ पर सोई है वह भारत की पहली महिला शासक रज़िया सुल्ताना। शुक्रिया।